जय हिंद। मैं विजेंद्र कुमार। आज का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.3 देखते हैं क्या कर रहा है। टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। कह रहा है कि आपको कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के कुछ कण लेना है, फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। फिर क्वेश्चन में सावधानी में क्या करें, हैंडल द एसिड विद केयर, सावधानी पूर्वक उसको पकड़ना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड दी जिंक ग्रेन्यूल्स। कह रहा है आपको जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के कणों के चारों तरफ आपको निरीक्षण में क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है। फिर कह रहा है टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। कह रहा है कि आपको कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को छूना है। फिर क्या कह रहा है कि उसमें उसके ताप में कोई परिवर्तन होता है या नहीं, वो सब देखना है। ठीक कह रहा है आपको जैसे कॉनिकल फ्लास्क को छूना है तो फिर उसको कह रहा है कि उसके ताप में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हम देख लेते हैं। तो जिंक का देखो एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक, तो पहले हम इसका एटॉमिक निकालते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिंक का होगा। किसी भी एटम में 4 कक्षक होते हैं, ये तो पता है, एस पी डी एफ। ठीक, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, तो इसका हम निकालेंगे, जिंक का निकालेंगे। तो फर्स्ट आ गई 1s2 2s2 2p6। ठीक, ये जाता कैसे है, इसका ये होगा, इसका ये होगा और ये रहेगा। यहाँ से और बढ़ा देते हैं, 5s तक कर लेते हैं और यहाँ पे 5p कितने में हो जाएगा, निकलाएगा। ठीक, तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, फिर क्या आएगा, यहाँ से 3s2 करेंगे, 3s2 3p6 जोड़ते कितना है, 2 2 4 2 6 10 2 12 6 18। फिर 4s2 के बाद कितना आ जाएगा, 18 तक 20 हो गए, 2 2 4 6 10 10 हो 12 6 18 18 2 20 3d 10 10 30 हो गए। 30 तो हो गए। तो इसका क्या होता है, जिंक का होता है आपका जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इसका तो फर्स्ट आर्बिट्ररी वही रहेगा। दूसरे का में कितना है, 2 6 8। तीसरे में देख लेते हैं, 2 6 8 10 18 हो गए 18 और 4, यानी लास्ट कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक, तो ये क्या रहेगा, जिंक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। इसके पास लास्ट कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, दान कर देगा। ये 8 तो बनाएगा नहीं, 8 तो पूरा नहीं कर सकता लास्ट कक्षक में, 4 5 होते लास्ट कक्षक में, 2 2 3 करके 4 वो पूरा कर लेता 8। तो अब क्या करते हैं, इसका हम आगे का प्रोसेस करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। जिंक प्लस H2SO4
टेंस टू क्या बनेगा। अब देखो ये प्लस है, यहाँ पे ये -2 है, ठीक, ये +2 है। जिंक में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, धनात्मक है। इसमें ऑक्सीजन में -2 चार्ज है। अगर हम H2 को हटा लेंगे यानी हाइड्रोजन को हटा लेंगे तो ये क्या बनेगा, ठीक, देखते हैं। ये बनेगा ZnSO4 +H2 यानी H2 गैस निकल जाएगी हवा में इस तरह। यहाँ पे ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हम लिए हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन लिया, तो ये H2 गैस ये निकल जाएगी इस तरह जार से, यानी कॉनिकल फ्लास्क के मुंह से निकल जाएगी इस तरह, ठीक। तो ये बनेगा जिंक सल्फर टेट्राऑक्साइड +H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस।